कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है जहाँ कुछ तांत्रिक एक हाईवे के पास जादू कर रहे थे और इस जादू के जरिए वो लोग शैतान को धरती पर बुलाना चाहते थे जो असल में नर्क का राजकुमार था। ये पूजा खत्म होने ही वाली थी कि तभी एक बाइकर्स का ग्रुप वहां पहुंच गया और उस ग्रुप के लीडर रोच ने उस तांत्रिक के ऊपर एक तीर चला दिया जिसके चलते वो तांत्रिक सीधा आग में गिर गया। इसके बाद उन बाइकर्स ने बाकी लोगों पर भी हमला करना शुरू कर दिया और उन सभी को खत्म करने के बाद जब बाइकर्स अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तभी एक आदमी ने रोच के ऊपर हमला करने की कोशिश की पर जख्मी होने की वजह से वो बाइक से नीचे गिर गया और उसे देखते ही रोच ने उस पर भी तीर चला दिया जो सीधा उसकी बाइक की टंकी पर लगा। इसके बाद रोच और उसके सभी साथी वहां से निकल गए पर उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ शक्तियों ने उस तांत्रिक को दोबारा से जिंदा कर दिया था जो पूरी तरह से बदल चुका था। उस तांत्रिक ने वापस खड़े होने के बाद सबसे पहले अपने साथियों की लाशों को देखा जिसके बाद वो उस बाइक के पास गया जिसकी टंकी पर वो तीर लगा हुआ था और उसने टंकी का ढक्कन खोलकर उसमें अपना सारा खून डाल दिया जिसके बाद उसका इंसानी शरीर तो जमीन पर गिर गया और अब उस बाइक के अंदर शैतान की ताकतें भी आ चुकी थी। अगले दिन नॉडी नाम का एक डिलीवरी बॉय अपने लिए एक सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए दुकान में गया जहां दुकानदार ने उससे बाइक के लिए $1500 की मांग की पर नॉडी ने उसकी टंकी पर हुए छेद को देखते हुए ये सौदा 1100 में करने का फैसला किया जिसके बाद वो शाम को बाइक ले जाने का वादा करके वहां से निकल गया पर वो ये नहीं जानता था कि ये बाइक आगे जाकर उसकी जिंदगी में तबाही मचाने वाली है। कुछ देर बाद जब वो अपने काम पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड किम से हुई जो उसी के साथ काम करती थी। नॉडी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक खरीदने के बारे में बताया पर उसने बाइक का रेट सिर्फ 600 ही बताया ताकि वो गुस्सा न करने लगे और साथ ही उसने किम को शाम को बाइक उठाने के बाद मिलने का वादा भी किया। उसी शाम नॉडी अपने दोस्त बजर के साथ उसकी वैन में बाइक को घर ले आया जिसके बाद वो किम को बुलाने के लिए घर के अंदर चला गया और इसी मौके का फायदा उठाकर बजर ने बाइक की टंकी की कैप चोरी कर ली। थोड़ी देर बाद जब नॉडी और किम वापस आए तो उसने ऐसा नाटक किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वो लोग बाइक को गैराज में ले गए जहां नॉडी ने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा जिसके बाद बजर खुद उस बाइक को ठीक करने में लग गया पर इस दौरान गलती से उसके हाथ पर चोट लग गई जिससे कुछ खून बाइक के इंजन पर गिर गया। अगले दिन किम और नॉडी उस बाइक को गैराज में ही छोड़कर अपने काम पर चले गए पर काम पर जाने से पहले उनकी नजर बाइक के फ्यूल कैप पर पड़ी जो पता नहीं कैसे वापस अपनी जगह पर आ गया था। कुछ देर बाद किम को पुलिस का फोन आया जिन्होंने उसे बताया कि पिछली रात बजर के साथ उसके घर में कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ है और ये खबर सुनते ही नॉडी तुरंत उसके घर पहुंच गया जहां बजर के पड़ोसियों ने उसे बताया कि असल में रात को एक अनजान आदमी उसके घर में घुसकर उसका कत्ल करके भाग गया था। इसके बाद नॉडी को घर के अंदर ले जाया गया जहां चारों तरफ खून और टायर्स के निशान पड़े हुए थे। साथ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्लीवर ने नॉडी को उसके दोस्त की लाश भी दिखाई जिसका सर कटा हुआ था। नॉडी से कुछ सवाल करने के बाद क्लीवर ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी जिसके बाद अब नॉडी उस खून भरे कमरे और ऑफिसर क्लीवर की लहसुन की महक वाली सांस दोनों से दूर जा सकता था। वापस घर आने के बाद नॉडी दोबारा अपनी बाइक को ठीक करने में लग गया और घंटों की मेहनत के बाद उसने बाइक की टंकी भी बदल दी। वहीं किम अभी भी बजर की मौत की खबर से उभर नहीं पाई थी पर नॉडी को इस चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था और वो घर से अपना हेलमेट लेने के लिए चला गया। जब किम नॉडी का इंतजार करते हुए गैराज में बाइक को निहार रही थी तब वो ये नहीं जानती थी कि बाइक भी उस वक्त उसे ही देख रही है। कुछ देर बाद जब नॉडी अपना हेलमेट लेकर वापस आया तो वो अपनी नई बाइक को चलाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था और वो तुरंत ही उसे लेकर सड़क पर निकल गया। अभी नॉडी ने अपनी बाइक का मजा लेना शुरू ही किया था कि तभी वहां पर वही बाइकर ग्रुप दोबारा से पहुंच गया जिन्हें उस बाइक ने तुरंत ही पहचान लिया जिसके बाद उस बाइक ने एक एक करके उन सभी बाइकर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर नॉडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसके लिए इससे भी बुरी खबर ये थी कि उन बाइकर्स ने चिल्ला चिल्ला कर ये ऐलान किया कि वो नॉडी से बदला जरूर लेंगे पर इसके बावजूद भी नॉडी खुद को शांत करते हुए वापस अपने घर पहुंच गया। पर कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर क्लीवर ने उसके घर पर दस्तक दी क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले थे और नॉडी से कुछ देर तक सवाल करने के बाद उन्होंने उसे बजर का कुछ सामान पकड़ाया ताकि वो उसे संभाल कर रख सके।
पर जैसे ही नॉडी ने उस लिफाफे में नजर मारी तो वो जोर से चिल्लाने लग गया, क्योंकि उस लिफाफे में कुछ और नहीं बल्कि बजर का कटा हुआ सर पड़ा था। पर तभी अचानक से नॉडी की नींद खुल गई और उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक सपना था। अगले दिन जब नॉडी और किम बजर के अंतिम संस्कार में जाने के लिए घर से निकले तो नॉडी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसे अपनी नई बाइक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जिसे उसने उस वक्त अपने घर के बाहर खड़ा किया था। पर तभी किम की नजर गैराज पर पड़ी, जहां बाइक बड़े ही आराम से खड़ी हुई थी, और उसने नॉडी से कहा कि तुम पागल हो, तुमने यहाँ पर खड़ी करी है, सब कुछ भूल जाते हो ना तुम। पर जब नॉडी ने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो बाइक सूरज की रोशनी में आने को तैयार ही नहीं थी, जिसके चलते उन्हें मजबूरन दूसरी बाइक पर जाना पड़ा। फ्यूनरल के दौरान नॉडी की नजर उन्हीं बाइकर्स पर पड़ी जो उस वक्त लोगों को परेशान कर रहे थे, पर खुशकिस्मती से उनमें से किसी ने भी नॉडी को नहीं पहचाना। वापस घर आने के बाद नॉडी दोबारा से अपनी बाइक को ठीक करने में लग गया और कुछ देर बाद उसकी बाइक चालू भी हो गई। पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी बाइक सिर्फ इसलिए चालू हुई थी क्योंकि तब तक सूरज डूब चुका था। इसके बाद वो किम को अपनी बाइक पर बैठाकर एक बार में ले गया, जहां उसने अपनी बाइक को बाहर ही पार्क कर दिया। पर कुछ देर बाद जब वही बाइकर गैंग उस बार के बाहर से गुजरा तो उन्होंने तुरंत ही उस बाइक को पहचान लिया। उधर बार में नॉडी उस वक्त अपने और किम के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहा था कि तभी अचानक रोज का चलाया हुआ एक तीर सीधा आकर उसके सामने पड़े टेबल पर लगा। और इसके बावजूद भी नॉडी उन सभी को नजरअंदाज करते हुए पूल खेलने चला गया। और वो बाइकर्स इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। और अब रोच ने नॉडी को और ज्यादा उकसाना शुरू कर दिया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसके एक साथी कूपर ने जाकर किम को छेड़ना शुरू कर दिया। और जब किम ने उसे दूर जाने को कहा तो कूपर ने गुस्से में पूल टेबल पर ही वार कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर नॉडी ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद रोच और उसके बाकी साथी भी इस लड़ाई में कूद गए, जिनसे बचने के लिए नॉडी और किम को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और इसी जद्दोजहद में वो लोग एक दूसरे कमरे में पहुंच गए, जहां कई सारे हथियार पड़े हुए थे। हथियारों को देखते ही रोच ने नॉडी पर एक तलवार से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद नॉडी को भी मजबूरन एक तलवार उठानी पड़ी। इसी बीच नॉडी ने रोच को टेबल से धक्का मारकर किम से कहा कि जल्दी बाहर जाकर बाइक स्टार्ट करो, ताकि वो लोग जल्द से जल्द वहां से भाग सकें। इधर किम अपने बॉयफ्रेंड की बात मानते हुए बाइक को स्टार्ट कर रही थी, लेकिन उसी वक्त नॉडी बाइकर्स से बचने के लिए ऊपर वाले कमरे की तरफ भागा। वो बाइकर्स इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे और इसीलिए नॉडी को उन्हें रोकने के लिए तलवार का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद वो उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का मारकर खिड़की से बाहर कूद गया। पर जैसे ही वो बाहर निकला तभी रोज का एक तीर सीधा आकर उसके हाथ पर लग गया, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बाइक के पीछे जाकर बैठ गया, जहां किम उसका इंतजार कर रही थी। वहां से निकलने के बाद उन दोनों ने कुछ खाने के लिए रुकने का फैसला किया। और जब नॉडी खाने का ऑर्डर देने के लिए अंदर गया तो उस वक्त किम बाहर बाइक पर ही उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसने नॉडी को खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा लहसुन डालने को कहा, लेकिन लहसुन शब्द सुनते ही अचानक से बाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसके बाद बाइक किम को अपने ऊपर बिठाकर वहां से निकल गई। किम ने बाइक को रोकने की बहुत कोशिशें की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ और उस बाइक ने किम को एक अंधेरी गली में ले जाकर गिरा दिया। पर जैसे ही वो किम पर हमला करने लगी तो उसकी नजर उसके गले में लटके हुए जीसस क्रॉस पर पड़ी, जिसे देखते ही वो बाइक वहां से चली गई। पर वो अभी भी खून की प्यासी थी और इसीलिए वो वापस उस बार में पहुंच गई जहां सभी बाइकर्स अभी भी मौजूद थे। अचानक रोच को बाहर कुछ आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उसने कूपर को बाहर जाकर देखने को कहा। जब कूपर ने बाहर निकलकर देखा तो उसकी नजर अपनी तबाह हो चुकी बाइक पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने उस शैतानी बाइक पर बैठकर उसके मालिक से बदला लेने का फैसला किया। पर थोड़ी दूर जाते ही कूपर को एहसास हुआ कि वो बाइक अपने आप ही चल रही है और जब उसने बाइक को काबू करने की कोशिश की तो उस बाइक ने नुकीली चीजों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कूपर दर्द से चिल्ला रहा था। पर उस बाइक का मन अभी भी नहीं भरा था और उसने कूपर को उठाकर एक लोहे की रेलिंग पर फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर जब उसके बाकी साथी बार से बाहर निकले तो उस शापित बाइक ने उनका भी पीछा करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद उसने एक एक करके सभी बाइकर्स को खत्म कर दिया, जिसके बाद अब सिर्फ रोच बचा हुआ था। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस शापित बाइक के अलावा वहां कोई भी नहीं था। ये देखते ही रोच ने उस बाइक के ऊपर एक आखिरी तीर चलाया जो सीधा जाकर उसकी लाइट में घुस गया। पर वो बाइक इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी और उसने रोच के ऊपर भी नुकीली चीजों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रोच के बचने का कोई चांस नहीं था। पर तभी उस बाइक की नजर एक रोड साइन पर पड़ी, जिस पर जीसस क्रॉस जैसा एक निशान बना हुआ था, जिसे देखते ही उस शापित बाइक ने अपना रास्ता बदल लिया।
इधर नॉडी अपने घर तो पहुंच गया, पर उसे ना तो अपनी बाइक का कुछ पता था और ना ही किम का। पर कुछ देर बाद एक फोन आया जिसमें किसी आदमी ने उसे किम के हॉस्पिटल में दाखिल होने की खबर दी। ये खबर सुनते ही नॉडी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उधर रोज भी अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचा, पर उसे ये नहीं पता था कि उस वक्त पुलिस उसके साथियों की लाश की जांच कर रही थी और उन सभी के सर कटे हुए थे। जल्द ही इंस्पेक्टर क्लीवर भी हॉस्पिटल में पहुंच गया, जिसने रोज को पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लिया। कुछ देर बाद नॉडी भी हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात किम से हुई, जो उस वक्त बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। किम ने अपने बॉयफ्रेंड को उस बाइक की असलियत बताने की बहुत कोशिश की, पर नॉडी ये मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लग रहा था कि किम ज्यादा डर गई है, इस वजह से कुछ भी अनशंट बोल रही है। उसने किम को समझाया कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। उधर इंस्पेक्टर क्लीवर भी रोज से पूछताछ कर रहा था और वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि एक मामूली सी बाइक ने अकेले इतने सारे आदमियों का कत्ल कर दिया है। लेकिन ये बात एकदम सच थी कि एक शापित बाइक रात को पूरे शहर में घूम रही है, और जब वो बाइक कुछ देर के लिए आराम करने के लिए 1 नंबर पार्किंग जोन में रुकी तो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ने उसका चालान काटने की कोशिश की, पर जैसे ही उस पुलिस वाली ने हेडलाइट को छुआ तो बाइक ने उस पुलिस वाली का हाथ ही काट लिया, जिसके बाद वो बाइक आराम से वापस अपने गैराज में चली गई। अगली सुबह काम पर जाने से पहले जब नॉडी अपनी बाइक को देखने के लिए गैराज में गया तो उसकी नजर बाइक की हेडलाइट में फंसे एक इंसानी हाथ पर पड़ी, और जब उसने अपनी बाइक की टंकी खोली तो वो पूरी तरह से खून से भरी हुई थी। और ये सब देखकर नॉडी बहुत ज्यादा डर गया, जिसके बाद वो तुरंत चर्च की तरफ भागा, जहां प्रीस्ट के असिस्टेंट ने उसे बताया कि प्रीस्ट 9 बजे से पहले नहीं आने वाला। पर नॉडी के पास इतना समय नहीं था और इसीलिए उसने असिस्टेंट को डरा धमकाकर प्रीस्ट को जल्द से जल्द बुलाने को कहा। कुछ देर बाद असिस्टेंट उसे प्रीस्ट से मिलवाने के लिए कन्फेशन रूम में ले गया, जहां उसने प्रीस्ट को अपनी परेशानी के बारे में बताया। पर शुरुआत में तो प्रीस्ट ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर नॉडी के बार बार प्रार्थना करने पर प्रीस्ट उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो वहां उन्हें कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ये बाइक शापित है। लेकिन अब भी वो बाइक सूरज की रोशनी में आने के लिए तैयार नहीं थी, और जब प्रीस्ट ने जबरदस्ती उसे रोशनी में लाने की कोशिश की तो उस बाइक ने अपनी ब्रेक से प्रीस्ट की उंगली काट दी, जिसके बाद नॉडी तुरंत ही प्रीस्ट को हॉस्पिटल ले गया, जहां किम पहले से दाखिल थी। और अब उन सभी को ये विश्वास हो गया था कि उस बाइक में जरूर कोई शैतानी आत्मा मौजूद है। पर इस चीज को सही करने के लिए उन्हें पहले ये जानना जरूरी था कि आखिर उस बाइक में कौन सी आत्मा थी, क्योंकि प्रीस्ट के मुताबिक हर एक आत्मा को बाहर निकालने के लिए एक अलग किस्म के तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये पता लगाने के लिए प्रीस्ट को नॉडी की मदद चाहिए थी, लेकिन हॉस्पिटल से जाने से पहले उन्होंने किम को एक जीसस क्रॉस का साइन पकड़ाते हुए उसके चारों तरफ लहसुन की माला टांग दी, ताकि वो बाइक उस पर हमला ना कर सके। इसके बाद वो लोग दोबारा चर्च गए, जहां उन्होंने पूजा के लिए सारा जरूरी सामान उठाया, और अब उन्हें जल्द से जल्द वापस गैराज पहुंचना था, क्योंकि पूजा के लिए सूरज की रोशनी होना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन तब तक उस शापित बाइक को भी उनके प्लान के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने उनकी बाइक रास्ते में ही खराब कर दी, जिसके बाद उनके पास बस का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। इसी वजह से उनका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो गया। जब तक वो लोग गैराज पहुंचे तब तक सूरज नीचे जा चुका था, पर इसके बावजूद भी प्रीस्ट ने पूजा की तैयारी करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रीस्ट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो पहले तो बाइक को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपनी ताकत से तेज हवाएं चलानी शुरू कर दी, और जब प्रीस्ट इससे भी नहीं माना तो उसने प्रीस्ट को दीवार से चिपका कर अलग अलग चीजों से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रीस्ट अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो लगातार मंत्र पढ़ रहा था, जिसके चलते थोड़ी देर बाद वो बाइक कमजोर पड़ गई। और अब अपनी पूजा को खत्म करने के लिए प्रीस्ट ने उस बाइक पर होली वाटर डाला, पर उस पानी के लगते ही अचानक उस बाइक से नुकीली चीजें बाहर आने लगी, जिसके बाद उसने दोबारा प्रीस्ट पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन इस बार नॉडी एक जीसस क्रॉस लेकर बीच में आ गया, जिसके चलते उन्हें वहां से भागने का मौका मिल गया। गैराज से बाहर निकलते ही प्रीस्ट तुरंत ही पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। नॉडी उस बाइक को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो ये बात अच्छे से जानता था कि वो ज्यादा देर तक इस बाइक को रोक नहीं पाएगा। थोड़ी देर बाद वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। रास्ते में उसने एक पुलिस वाले की भी बाइक चुरा ली, क्योंकि वो शापित बाइक लगातार उसका पीछा कर रही थी। इस सब के दौरान 2 पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई,
और उन्होंने तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पर वो शापित बाइक उन पुलिस वालों से बचते हुए तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी और बदकिस्मती से ये वही हॉस्पिटल था जहां किम दाखिल थी। उधर हॉस्पिटल में साफ सफाई के दौरान एक नर्स ने सारी लहसुन की मालाओं को बाहर फेंक दिया और साथ ही उसने किम के गले से उसका जीसस वाला लॉकेट भी हटा दिया। कुछ देर बाद किम को इंजन की आवाज सुनाई दी जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई। तभी दरवाजे से एक नर्स खाना लेकर आई जिसे देखकर किम शांत हो गई, पर अगले ही सेकंड वो शापित बाइक खिड़की तोड़ते हुए उसके कमरे के अंदर आ गई और उसने सीधा नर्स पर हमला करके उसे मार दिया, जिसके बाद अब उसका अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि किम थी। अब किम ने तुरंत ही बिस्तर से नीचे उतरकर वो लॉकेट उठा लिया, जिसे देखकर वो बाइक वहां से निकलकर हाईवे पर चली गई, जो रोज के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि वो तो अभी पुलिस स्टेशन से निकला ही था और अब उसके पीछे वो बाइक मौत बनकर घूम रही थी। उस बाइक को देखते ही रोच ने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, पर इसी बीच उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई, जिसके चलते वो सीधा एक खिड़की तोड़ते हुए कॉफिन में घुस गया। रोच को खत्म करने के बाद अब उस बाइक का निशाना था नॉडी, और जैसे ही बाइक ने उस पर हमला किया तो वो बचने के लिए दीवार के ऊपर चढ़ गया और नॉडी तक पहुंचने के चक्कर में बाइक का टायर उसमें फंस गया। इसी मौके का फायदा उठाकर नॉडी ने उस बाइक को तालाब में गिरा दिया, जिसके बाद उसे लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया है, पर कुछ ही देर बाद उसकी नजर बाइक की हेडलाइट्स पर पड़ी जो अभी तक जल रही थी, और ये देखते ही वो अपनी जान बचाने के लिए रोड की तरफ भागा, जहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर क्लीवर से हुई, जिन्हें तब तक सारी कहानी पता चल गई थी और उस वक्त उनके साथ किम और प्रीस्ट भी थे। पर नॉडी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो उन सभी को नजरअंदाज करते हुए सीधा एक जिम में घुस गया और कुछ ही देर बाद वो बाइक भी वहां पहुंच गई। जब एक आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की तो बाइक ने एक नुकीली चीज से उसके हाथ पर हमला कर दिया। ये देखते ही नॉडी की बस हो गई और उसने उस बाइक पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इस लड़ाई के दौरान नॉडी को भी काफी चोटें आ रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने बाइक की हेडलाइट पर जोर शोर से हमला करके उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया। आत्मा बेहोश हो गई, ये क्या था? तभी इंस्पेक्टर क्लीवर, किम और प्रीस्ट भी वहां पहुंच गए और जमीन पर पड़ी बाइक को देखकर उन्हें लगा कि शायद अब खतरा टल चुका है, पर कुछ ही सेकंड बाद बाइक ने दोबारा हमला करना शुरू कर दिया और इस बार उनके निशाने पर इंस्पेक्टर क्लीवर था। लेकिन क्लीवर हर समय लहसुन ही खाता रहता था शायद, और जैसे ही वो इंस्पेक्टर के पास आई तो क्लीवर ने अपनी लहसुन से भरी हुई सांस से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे वो बाइक तुरंत ही पीछे हो गई। इसके बाद उसने नॉडी पर हमला करने की कोशिश की, पर जैसे ही वो नॉडी को खत्म करने वाली थी तभी नॉडी ने अनजाने में कमरे में मौजूद यूवी लाइट्स को ऑन कर दिया, जिसके चालू होते ही वो बाइक जमीन पर गिर गई। लेकिन अभी भी वो वापस खड़े होने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस कोशिश को नाकाम करने के लिए इंस्पेक्टर क्लीवर उसके पास जाकर जोर जोर से सांसें मारने लगा। इसके बाद उन सभी ने बाइक को तबाह करने के लिए जीसस क्रॉस के साथ साथ कुछ मंत्रों का भी इस्तेमाल किया और उस बाइक को तबाह करने के बाद नॉडी और किम की जिंदगी दोबारा से पहले जैसी हो गई। एक दिन जब नॉडी अपनी बाइक को ठीक कर रहा था तो अनजाने में उसका हाथ कट गया और उससे निकल रहे खून को साफ करने के लिए उसने कपड़े का इस्तेमाल किया, लेकिन किम ने कहा कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उन्होंने उस कपड़े को वहीं पर छोड़ दिया, जिससे निकल रही खून की कुछ बूंदें नीचे पड़ी उस बाइक की टंकी पर गिर गई, जिसने तुरंत ही उस कपड़े को अंदर खींच लिया, जिसका मतलब था कि वो बाइक अभी भी जिंदा थी। तो कैसी लगी ये खूनी बाइक की स्टोरी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।